हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, कोई बात नहीं वैभव, हैप्पी टीचर्स डे। ओके, चलिए देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्याओं के स्क्वायर्स निकालना। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? संख्याओं के वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, उनके घनमूल निकालना। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिए मेरे प्यारे भाई। ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब आपको एक बात समझनी है, बहुत प्यार से आप समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक, पहली बात तो कि आप लोगों को कम से भी कम 25 तक पहाड़े याद होना चाहिए। 1 से लेके 25 तक पहाड़े आप लोग याद करके रखिए। 1 से लेके 25 तक के पहाड़े कितने लोगों को याद हैं? ठीक, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स याद रखिए, करवाएंगे विकास। और 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद रखिए। भाई 1 से लेके 25 तक पहाड़े आपको याद करने हैं, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं, और 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद रखने बहुत काम की चीज है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स इस तरीके से लिखे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे, हाँ प्रियांशु, तो मैंने 1 से लेके 20-30 तक की संख्याओं के स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, सभी स्टूडेंट को याद है। ठीक है, तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेगा मेरे दोस्तों। ओके, आप किसी भी नंबर को देख के कैसे पता लगाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? आप किसी भी नंबर को देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? चलिए उससे पहले हम थोड़ा पहले आपको मैं स्क्वायर निकालना बताता हूं, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से। हाँ, बुक में मैंने 80 तक दिया है। कृष्णा, नंबर ऑफ जीरोस इसी में होगा बेटा, चल रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? देखा, यही ना, यही तुम्हारी जो है विनाश का कारण है मेरे दोस्त। एक टॉपिक जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिससे पिछले 5 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा गया और ना पूछे जाने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, उस चैप्टर के लिए आप इतने परेशान हो रहे हो। एक ऐसी चीज जिसपे सैकड़ों, मतलब पिछले 2 सालों में कम से कम सैकड़ों सवाल इस पे बने सिंप्लीफिकेशन पे, उसको आप पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना, बिल्कुल भी यार, जो पढ़ाई होती है वो वेटेज के हिसाब से होती है। कंप्लीट सब कुछ कराया जाएगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, शर्ट्स, इंडिसिस और एलसीएम एचसीएफ, ये 2 महीने की कहानी है। तो पेशेंस बना के चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, शर्ट्स, इंडाइसिस, घातांक करणी और एलसीएम एचसीएफ, ये 2 महीने की कहानी है। सब नंबर सिस्टम का ही पोर्शन है ये। ठीक है, सब कुछ होगा, एक दिन में थोड़ा ना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए जो मैं बताऊं, जैसे बताऊं, चुपचाप करके वैसे पढ़ते रहिए। ठीक है ना, 3-4 महीने में आपका दिमाग डेवलप होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। ध्यान से मेरे दोस्त, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होगा। आप मुझे बताओ 15 का स्क्वायर क्या होता है? जवाब दीजिए कि 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर 15 का स्क्वायर, लास्ट में 25 तो आना ही आना है। भाई एक के अगला नंबर 2 होता है, 1 को 2 से गुणा करो 225। मैं आपसे पूछता हूं कि 45 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से 1 सेकंड में 45 का स्क्वायर।
तो अगर आप किसी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। मेरे दोस्तों 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है? 5। 4 का अगला नंबर 5 होता है, 4 को 5 से गुणा कर दीजिए भाई, 20 हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि 95 का स्क्वायर क्या होगा? तो भैया लास्ट में 25 तो आना ही आना है, लास्ट में 25 तो आना ही आना है। मेरे दोस्तों 9 है, 9 का अगला नंबर क्या होता है? 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9025, तो 95 का स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? मैं आपसे कहता हूं जी 115 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्तों अगर आप किसी एक ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालते जिसके एंड में 5 आता है, तो 25 आएगा, 25। तो मेरे दोस्तों प्यारे भाई अगर ये 11 है, 11 का अगला नंबर क्या होता है? 12। 11 को 12 से गुणा कर लीजिए, 132, 13225। दिस इज वैदिक मैथ। कोई प्रॉब्लम? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई मैं आपसे पूछता हूं 175 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर आप 25 लेंगे, 17 का अगला नंबर 18 होता है, 17 को 18 से गुणा करना है। गुणा करने का शॉर्ट तरीका क्या है? पहले 17 की 17 में गुणा कर लो, 289। 289 में 17 ऐड करना है, तो 11 जोड़ो 300 और फिर 6 जोड़ो 306, 30625 ऐसे होता है। तो आप निकाल लोगे। अगर सपोज आपसे सवाल पूछ लिया कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? 15645, क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैं आपसे पूछ लेता हूं। यस जवाहर, ओनली 5 डिजिट उस नंबर में जिसमें यूनिट डिजिट 5 होता है। 15645 दोस्तों क्या ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? इज दिस नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे दोस्तों, वो संख्या है जिन्हें किसी नेचुरल नंबर की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके, है भाई, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। भाई अगर इसके एंड में 5 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप ये तुरंत देखते ही हटा सकते हो। क्या इसमें दोस्तों कोई डाउट बचा बात के अंदर? दोस्तों क्या इसमें आपके अंदर कोई संदेह हुआ? ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे जो संख्याएं 100 के नजदीक हैं, है भाई। सबसे पहले उन संख्याओं का स्क्वायर निकालते जो 100 के नजदीक हैं। हालांकि हम 100 पे ही देखते हैं, ठीक है ना। हाँ शिवा, जल्दी गुणा करने की भी ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करिए। पहली बात तो अपने दिमाग से कबाड़ शब्द जो है ट्रिक, लाखों स्टूडेंट की बर्बादी का कारण है ये ट्रिक। ट्रिक कुछ भी नहीं होता, ट्रिक लगती है कुछ लिमिटेड चीजों में, कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल में। भाई वो बहुत लिमिटेड चीज है, उनसे एग्जाम नहीं निकलने वाला। सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। हर चीज के लिए आप रट्टा नहीं मार सकते, तो रट्टाफिकेशन कम कीजिए। गणित कोई रटने वाली चीज नहीं, सीखने वाली चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आप उन नंबर का स्क्वायर बताइए जो 100 के नजदीक होते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 103 का स्क्वायर क्या होगा, 103 का स्क्वायर क्या होगा, जवाब दीजिए। तो कैसे निकालते, ध्यान सुनिएगा। वो नंबर के स्क्वायर बता रहा हूं जो 100 के नजदीक है, ठीक है भाई। अब ये बताइए कि नंबर 100 से कितना ज्यादा है, आप 103 का स्क्वायर निकालें। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो 103 में 3 और ऐड कर दीजिए, 103 में 3 और ऐड कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपके सामने जो लाइन खींची है, ये जो लाइन खींची है, इस लाइन के बाद आपको 2 ही डिजिट लिखने।
इस लाइन के बाद दोस्तों आपको 2 ही डिजिट लिखने हैं, 2 ही डिजिट लिखने हैं। भाई 1 का स्क्वायर 1 नहीं 0 1, 2 का स्क्वायर 4 नहीं 0 4, 3 का स्क्वायर 9 नहीं 0 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 9, और 103 में 3 ऐड करेंगे तो 106, 10609 ये आ गया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, मैं आपसे कहता हूं कि 112 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। 112 नहीं लेते, 108 का स्क्वायर लेते हैं, क्या होगा? तो मेरे दोस्तों ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर। ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है? 8, तो 108 में 8 जोड़ना है आपको, तो 108 प्लस 8 116, और 8 का स्क्वायर 64, तो 11664, 11664 इसका स्क्वायर आएगा। भाई मैं आपसे कहता हूं कि 123 का स्क्वायर बताइए, 123 का स्क्वायर, जवाब दीजिए, 123 का स्क्वायर बताइए। तो आप बताइए नंबर 100 के नजदीक है, 100 से कितना ज्यादा? अब लिखना कुछ नहीं है, नहीं आशिकी बेटे, लिखना अब ये स्टेप लिखना कम करिए, ये नहीं लिखना आपको, दिमाग में करना डायरेक्ट। 123, 100 से कितना ज्यादा है? 23, 100 से कितना ज्यादा है? 23, 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529, और 123 में 23 जोड़ेंगे 146, 146। मैंने आपसे बोला कि इस लाइन के बाद केवल 2 ही डिजिट आने चाहिए, 2 ही डिजिट, ये 3 डिजिट आगे 529, तो ये जो 5 है इस 5 को आगे शिफ्ट कर दो, 146 में 5 जोड़ेंगे तो 151, 15129, क्या आ जाएगा दोस्तों? 15129। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सामने कहता हूं 93 का स्क्वायर बताइए, 93 का स्क्वायर। अब ये नंबर 100 से ज्यादा नहीं है, 100 से कम है, 93 का स्क्वायर बताना है। किस नंबर के नजदीक है? बेस क्या है जी इसका? 100। बेस क्या है दोस्तों इसका? 100। 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 स्क्वायर। मेरे दोस्तों 93 में से 7 घटाइएगा 80, 93 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 और घटा दो, 93 में से 7 और घटा दीजिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। 93 में 60 घटाएंगे 86, और 7 का स्क्वायर 49, 8649 इसका आंसर है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। कोई तकलीफ? मैं आपसे कहता हूं कि 83 का स्क्वायर बताइए, 83 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो फटाफट, 83 का स्क्वायर। भाई 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 83, 17, 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा जी? 289। 83 जो है 100 से 17 कम है, इसको 17 और कम करो, 83 को 17 और घटाइए मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा यहां पे से? 66। आप बोलोगे जी सर 83 में से 17 घटाएंगे 66, कितना आएगा? 66। अब दोस्तों ये जो 2 आया है, जो 1 डिजिट एक्स्ट्रा है, आपको 2 ही डिजिट लिखने, इसके बाद उसको आगे बढ़ा दो, 2 आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 66 में 2 ऐड करेंगे 68 हो जाएगा, 6889, 6889, 6889। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? 6889, 1 2 3 वाला नहीं समझ में आया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने। 114 का स्क्वायर आपको बताना है, 114 का स्क्वायर आपको बताना है, 114 का। तो आप कहेंगे सर ये जो है बेस 100 है, 100 के कितना नजदीक है? 114। यस आयुष, 100 के नजदीक 114, 100 से कितना ज्यादा है? 14, 14 का स्क्वायर 196, 114, 100 से 14 ज्यादा है, तो 14 और ऐड करेंगे 128, 128। अभी जो 1 आया इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, 12996, 12996 आएगा मेरे दोस्तों इसका आंसर। बोलिए सबको समझ में आया? तो ये उन नंबर का स्क्वायर है जो 100 के नजदीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए अगर मैं उन नंबर का स्क्वायर की बात करता हूं जो 50 के नजदीक, 50 के जो नजदीक है, बेस 50। भाई वो नंबर का स्क्वायर आप निकाल के बताऊंगा जो 50 के नजदीक है। देखिए 50 क्या होता है मेरे दोस्तों? 50 जो है एक्चुअली में 100 का आधा होता है, हाफ ऑफ 100। 50 जो है एक्चुअली में वो हाफ ऑफ 100 होता है।
तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया 59 का स्क्वायर बताइए, 59 का स्क्वायर। जवाब दो जी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये 50 के नजदीक है, 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 9, तो 9 स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा है, 9, तो 59 में 9 आपको और ऐड करना है। बस दोस्तों इसमें बस समस्या यही है, इसमें बस समस्या यही है कि 50 जो है वो 100 का आधा होता है। 50 जो है दोस्तों वो 100 का क्या होता है, आधा होता है, आधा। 50 100 का आधा होता है। बस आपको यहां पे आधे से गुणा और करनी है, आपको यहां पे हाफ से गुणा और करनी है। ये लिखने की आदत कम करनी होगी आपको, ऐसे लिखोगे तो नौकरी हाथ से गई। 59 प्लस 9 क्या होता है दोस्तों, 68। 68 का आधा 34, 34 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 3481। ये 59 का स्क्वायर आ गया 3481। समझ में आया मेरे दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 30 तक आकाश, आगे चलो। 30 तक नहीं, आपको 50 तक स्क्वायर याद करने हैं। डेसिमल में नहीं आएगा क्या कभी भी बेटा? कुलदीप डेसिमल में देगा तो ही आएगा ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं 7.1 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, 7.1 का स्क्वायर, जवाब दीजिए। बेटा डेसिमल में है तो डेसिमल में कर लेंगे ना, बता दिया तपेश 75 का स्क्वायर क्या होगा यार, कितनी बार बताऊं। अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी डेसिमल को भूल जाओ, हटाओ डेसिमल को, इंटीजर संख्या का स्क्वायर भी इंटीजर ही आएगा। ये 7.1 है, डेसिमल को भूल जाओ, अभी 71 का निकालो। 50 के नजदीक है 71, कितना ज्यादा है भाई, 21 ज्यादा है। 21 का स्क्वायर 441, दिमाग में करिए। 71 21 ज्यादा, 21 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 92। 92 का आधा 46 आएगा। आप बोलोगे जी सर 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5041, कितना आ गया 5041। अब आप 7.1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, 50.41, 50.41। यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, स्क्वायर में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे। ठीक है, समझ में आया ना भाई? मैं आपसे पूछता हूं कि 0.48 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, कर सकते हैं तनिषा, पर 50 के नजदीक ज्यादा है। चलिए प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त। अब ये नंबर पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट दिखना ही चाहिए। 48 दिख रहा है, 48 का स्क्वायर निकालना है, 50 के नजदीक है। कितने के नजदीक है, 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर 04। 50 से कितना कम है, 48, 2। 48 को 2 और कम करो, 48 को 2 और कम करो, 46 होगा। 46 का आधा 23, 2304 आएगा 48 का स्क्वायर। अब यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट लोगे, 0.2304, 0.2304 ये आया। ठीक है ना? आप बताइए जी ये 66 का स्क्वायर। आप कहोगे सर ये नंबर 50 के नजदीक है, 16 ज्यादा है, बेस से 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर 256। यही है 66 में 16 और ऐड करो, बेस से जितने गैप पे होता है उतना एक्शन और करते। 66 में 16 ऐड करो क्या हो जाएगा, 82। 66 में 16 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 82। 82 का आधा 41। अब 2 इधर शिफ्ट करोगे 4356। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है अच्छे से। आप बोलोगे हां जी सर। बोलो। अब देखिए वो नंबर देखेंगे जिनका बेस 200 है, वो नंबर देखेंगे जिसका बेस 200 है। 200 क्या होता है जी, 100 का 2 गुना, 100 का 2 गुना। आप बोलोगे हां जी सर। चलिए मेरे दोस्तों, तो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 211 का स्क्वायर, ये आपको बताना है।
211 का स्क्वायर। आप बताइए कि ये नंबर 200 के नजदीक है, 200 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 11 स्क्वायर, ठीक है ना। अभी 200 से कितना ज्यादा है, 11, तो 211 में आप 11 और बढ़ाइए। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्त 100 पे होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 है, 100 का दुगुना, तो बस आपको इसमें यही करना है कि 2 से गुणा और होगी। बस आपको ये बेस 100 पे, बेटा 100 पे जो भी हो रहा है आप वो एक्शन और करिए। यहां 200 है तो दुगुना, बेस 300 होता 3 गुना, 400 होता 4 गुना, बेस 800 होता 8 गुना। क्लियर है। अगर बेस 950 होता तो 9.5 गुना, बेस 650 होता 6.5 गुना, बेस 450 होता 4.5 गुना। 100 का जितने गुना होगा उससे गुणा होगी। 211 प्लस 11 कितना आएगा, 222 का दुगुना 444, ठीक है भाई। और 11 का स्क्वायर 121, एक इधर शिफ्ट होगा 4 4 5 2 1, 4 4 5 2 1 आ जाएगा जिस क्वेश्चन का आंसर। अब ये लिखने का जो दायरा है ये करना है जी आपको कम, ये नहीं लिखना है आपको, जरूरत पड़े तो ये भी ना लिखने की आदत डालिए। मैं आपके सामने लिखता हूं जी 219 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा, 219 का स्क्वायर। कृष्ण कह रहे हैं सर विदेशी ट्रिक बताओ। वाह, एक तो ट्रिक चाहिए उनको, ऊपर से विदेशी, ये तो वही बात होगी सर, विदेशी कन्या भी दिलवाओ सर, विदेशी से शादी करना। अरे बेटा है, बेटा है, बुद्धि तो तुम्हारे जो है अलीपुर जैसी है और ख्वाब तुम्हारे न्यूयॉर्क के हैं। थोड़ा जमीन पे उतर के आओ, हैं, जमीन पे उतर के आओ, उड़ो मत हवा में। 219 का स्क्वायर, बेस 200 है, 200 से कितना ज्यादा है जी, 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 219 में 19 जोड़ेंगे 238, 238 का दुगुना 476, 476, दिमाग में करना है, 3 जब उधर पहुंचेगा 47961 हो गया, 47961 कितना लगेगा, 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 47961। एक कह रहा विदेश में सेटल होना, इनको विदेश में नहीं विदेश में। वाह बेटे वाह, अब तुम्हारी जैसी हरकतों वालों को तो कोई वीजा भी ना देने का। यहां तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, 187 का स्क्वायर क्या होगा, 187 का स्क्वायर जल्दी से, पहाड़े नहीं आते, एक बच्चा कह रहा वाह, ओहो हो, कैसे करूं मैं इनको। वन 187, ये देखिए बेस 200 से कितना कम है, 13, 13 का स्क्वायर 169, ये कम है तो घटाइए, 187 में से 13 घटाएंगे 174, 187 में से 13 घटाएंगे 174, 174 का दुगुना करना है तो 170 का दुगुना 340, 4 का दुगुना 8, 348, 348 में ये 1 आगे खिसक जाएगा तो 34969, 34969। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या हो अब इसमें तो बताइए, कर लोगे ना। अब अगर सपोज बेस 300 वाला दे दिया, बेस 300 वाला दे दिया, सपोज ये दे दिया जी यहां पे 306 का स्क्वायर, क्या होगा, 306 का स्क्वायर 300 है, कितना नजदीक है 300 से, कितना ज्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36,
306 में 6 जो 306 300 से कितना ज्यादा 6 और जोड़ो 318 318 का यहां बेस 300 है 3 गुना 318 का 3 गुना कितना आ जाएगा जी 954 95436 बेटा 936 तो 306 में 312 आएगा सॉरी 936 बिल्कुल सही 93636। अच्छा अब बताओ मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया ये 284 का स्क्वायर। ये बताओ जरा 284 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से 284 वेरी गुड आयुष शाबाश भाई जल्दी बनाइए समय नहीं है। देखिए ये 284 जो है हालांकि इतने बड़े नंबर की आपको कभी जरूरत नहीं होती। वीरेंद्र कह रहे हैं 1750 का बता दो बता तो दिया बेटा वीरेंद्र कैसी बातें करते हो। 284 का स्क्वायर आपको बताइए नंबर 100 से कितना ज्यादा है 16 होता है 100 से सॉरी कितना कम है 16 तो 16 का स्क्वायर 256 तो 284 में से 16 घटा दीजिए 284 में से 16 घटा दीजिए तो कितना आएगा 268। ये नंबर 16 कम है तो 284 को 16 और कम करेंगे 268। इस 268 को आपको 3 से गुणा करनी है। अब देखिए गुणा भी करना नहीं आता कोने में चले जाते हैं कैसे गुणा होती है शॉर्ट में पहले 260 को गुणा कर लो 3 से 780 फिर 8 को गुणा कर लो 3 से 24 780 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो 804 आएगा 804। अब ये 2 आगे जब खिसक जाएगा तो 806 हो जाएगा 80656 80656 क्लियर है। 338 का बता दीजिए बिल्कुल ठीक 338 का बताना है। तो मेरे दोस्तों ये नंबर किसके नजदीक है 350 के। दिस नंबर इज नियर बाई 350। 350 क्या है 100 का 7/2 टाइम्स 100 का 7/2 टाइम्स ये 7/2 टाइम्स 100 का 100 का 7/2 टाइम्स है। बता रहा हूं बेटा विकास सब बता रहा हूं। तो अगर ऐसा होगा तो कैलकुलेशन बढ़ती है। ये नंबर 350 के नजदीक है 350 से कितना कम है जी 12 का स्क्वायर 144 बेस 350 माना है 350 से कितना कम है जी 12 तो 338 में से 12 घटाएंगे 326 338 में से 12 घटाएंगे 326 तो ये जो 326 है इसका आपको 350 100 का 7/2 टाइम्स है इसका आपको 7/2 टाइम्स करना है 7/2 टाइम्स आपको इसका करना है 7/2 टाइम्स ठीक है ना बोलिए यानी कि 163 हुआ। तो आप बताओ 163 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं जल्दी 163 की 7 में जल्दी गुणा कैसे करते हैं। तो पहले 160 की कर लो 16 7 112 1120 1120 में 21 जोड़ेंगे 1141। बेटे जैसे आपको 7 की 163 में गुणा करनी होते दिमाग में तो आप ये दिमाग में करा करो कि 163 को आपने लिखा 160 + 3 यही गुणा करने के तरीके होते हैं जल्दी। 16 7 112 मुझे पढ़ा याद है 1120 और 7 की 3 में करूंगा 21 तो क्या हो गया 1141। लिखना नहीं पड़ेगा आपको ऐसे दिमाग में हो जाएगा। अब 1141 आएगा अब ये एक जब आगे खिसकेगा तो क्या हो जाएगा 1142 हो जाएगा 114244। वन 4244। गोलू कह रहे हैं 379 का बताओ सर 379 का आपको स्क्वायर बताना है। जो पूछोगे उसका बताऊंगा चिंता मत करिए। अभी बताइए नंबर भी 350 के नजदीक है 350 से नजदीक है ये 350 से कितना ज्यादा है 19 350 से कितना ज्यादा है 19
अब 19 का स्क्वायर 29 ज्यादा है। अच्छा एक काम करो, ये तो 400 से 21 कम हो गया ना, 379 है, 400 से 21 कम है, 400 के नजदीक ले लो। ये नंबर 379 है, 400 के ज्यादा नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि 400 से कितना कम है, केवल 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर 441। अब 379 में से 21 और हटा दीजिए, 21 कम है ना बेस से, जितना बेस से गैप होता है उतना करेंगे। 379 में से जब आप 21 घटाएंगे तो 358 आएगा, 358। तो 400 बेस माना है, 100 का 4 गुना, तो इसका 4 गुना करना है। अब कैसे करोगे, 350 का 4 गुना 1400, 8 का 4 गुना 32, 1432। 1432 में 4 आगे खिसका दोगे तो 1436 हो जाएगा। 143641। समझ में आया? 361 का क्या होगा बेटे आकाश? अब ये बता दिया 379, तो वो भी कर लोगे ना। और पूछो। जो बताओगे वही बताऊंगा। अरे 358 भी ऐसे ही हो जाएगा। 461 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो ये किसके नजदीक है, 450 के नजदीक है। ये जो है 450 के नजदीक है। 450 का मतलब क्या होता है, 100 का 4.5 गुना, 4.5 मतलब 9/2 गुना। दिमाग में देख लेंगे, 9/2 गुना है 4.5 गुना। 461 बेस 450, 450 से कितना ज्यादा, 11, 11 का स्क्वायर 121। बोलिए 461, 11 ज्यादा है, 11 ऐड करेंगे 472, 472 आएगा, 11 ऐड करेंगे। 472 का चाहे आप 9/2 गुना करो, चाहे 4.5 गुना हो, इच्छा आपकी है। 472 का चाहे आप 9 गुना करो, चाहे 4.5 गुना करो, इच्छा आपकी है। अब देखिए कैलकुलेशन करने के आसान तरीके क्या हैं। पहले 472 की गुणा 4 में करूंगा भाई, 400 की 4 में गुणा 1600, 4 की 70 में गुणा 280, 1880 हो गया। फिर 4 की 2 में गुणा 8, तो 8 कितना हो गया भैया ये तुम्हारा 1888। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर पहले मैं 4 की 472 में गुणा करने के लिए कैसे करूंगा, 4 की 400 में 1600, 4 की 70 में 280, 1880 हो गया, 4 दूनी 8, 1888। फिर 0.5 का मतलब आधा, 472 का आधा करना, 400 का आधा 200, 72 का आधा 36, 236। आप बोलोगे जी सर। अब 1888 में 236 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे जल्दी। 1888 में 200 जोड़ो पहले, 1888 में 200 जोड़ो, 20 88 काट लो, 2100 हो गया। क्या बचा 24, 2124 आया जी। एक को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2125। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जोड़ना घटाना जल्दी कैसे होता है सीखोगे ना। 549 का बताना है, 549 का स्क्वायर आपको बताना है। देखिए पूछो, ठीक है ना। 777 का बताना है। सोनम बताऊंगा बेटी, चिंता मत करो। चलिए 1206 का, वाह यही सब करना तुम। 437 का, चलिए 437 का बार बार पूछ रहा है एक बालक, बता देंगे। गोलू तू भी बताएगा ना इनका। 549, 550 के नजदीक, 550 मतलब 5.5 गुना है भैया, है हाँ। 5.5 में से एक और घटाइए, 549 बेस से कितना कम है, एक कम है, एक और कम करो, 548, 548। अब 548 का 5.5 गुना करना है। पहले 5 से गुणा करिए, 2500,
और 48 की 5 में 240, 2500 में 240 जोड़ूंगा तो 2740 हो जाएगा, 2740। अब 0.5 का मतलब आधा होता है, 548 का आधा। तो पहले में 500 का आधा 248 का आधा 24, 250 और 24 कितना हो गया 274। अभी मेरे दोस्तों 2700 200 2900, 70 और 40 110 यानी कि 3010 में 4 जोड़ेंगे तो 3000, यहां पे कितना आ जाएगा 14, 301401। बताऊंगा बेटा कृष्णा, अरे कर लो, 0.344 का बताइए। हाँ 1002 का भी पॉसिबल है। एक बच्चा कह रहा सर 676 का स्क्वायर बताइए, एक बच्चा कह रहा 0.344 का स्क्वायर बताइए, ये सब कह रहे हो ना तुम। एक कह रहा सर 1002 का स्क्वायर बताइए। मतलब तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। हाँ कुंभारम, एक कह रहा 2.12 का, सैफुनिशाही तो बहुत आसान है, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक कह रहा सर 789 का बताइए, 789। चलो इसको अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, पहले करिए। 437 का स्क्वायर बताना है। क्या आप ये नहीं कर सकते थे? क्या मैंने आपको बताया नहीं है? 437 वाला मैंने आपको बताया नहीं है, 450 है ये। 450 से कितना कम है? 13 का स्क्वायर 169। 450 बेस है, 100 का 9/2 गुना रहे। तुम्हें पल्ले तो पड़ रहा है ना, हाँ स्लो मत हो जाना। 437 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 424। 424 का 4.5 गुना करना है आपको। तो क्या आप नहीं कर पाओगे? अरे नहीं कर पाओगे। 4 की 424 में गुणा करो, 1600 और 24 चौका 96, 1696 हो गया। अब 0.5 आधा करना है, 212, 212, 1600 200 1800, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 हो गया, 1900 हो गया, 8 बच गया 1908। एक इधर पहुंचाएंगे 1909 हो गया, 190969।